the seventh lecture of Construction Management and Accounts, 8th chapter Accident and Safety in Construction। जैसे कि हम सेफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, फ्रेमवर्क की कैसे सेफ्टी रखनी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर डिमोलिशन। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स फॉर डिमोलिशन। तो डिमोलिशंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी भी पुराने मकान को या पुरानी बिल्डिंग्स जो होती है हमारी, तो उसको जो तोड़ने फोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो डिमोलिशन कहलाता है। ठीक है, उसको तोड़ फोड़ के तो उसको जो है नया रूप देने के लिए, तो उसको जो है पुरानी बिल्डिंग्स को जो है उसके अंदर किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखी जाती है बातें। ठीक है, तो पुरानी जो वीक हो चुकी है या कमजोर हो चुकी है जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनको जो है तोड़ने फोड़ने का कार्य जो है वो क्या कहलाता है, डेमोलिशन कहलाता है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें जो है माइंड में रखने चाहिए कि ताकि जो है किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, नंबर 1, द वर्कर डिप्यूटेड फॉर the demolition work should be bear protected, should bear protective goggles, leather gloves, helmets, heavy boots and heavy boots, etc. तो जो है तोड़ने फोड़ने का कार्य करते समय या करने से पहले, तो करते समय तो जो है क्या चीज प्रोटेक्टिव, जो हमारे सुरक्षा के लिए जो भी होते हैं गोगल्स, ठीक है, चश्मे वगैरह, लेदर ग्लव्स, हेलमेट और हैवी बूट्स, तो ये सब चीजें जो है कवर करके रखनी चाहिए, यानी कि पहनकर रखनी चाहिए, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, ढककर रखना चाहिए। ठीक है, तो द सेफ्टी बेल्ट शुड बी यूज्ड during demolition work at high, ठीक है, हाई लेवल, एट हाई लेवल। अगर ज्यादा ऊंचाई है तो वो सेफ्टी बेल्ट जो है पहनकर ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, in the building to be demolished
should be disconnected before starting demolition work. Starting demolition वर्क। डिमोलिशन का कार्य शुरू करने से पहले जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसे जो है डिमोलाइज कर देना चाहिए या उसको जो है हटा देना चाहिए, ठीक है। तो वार्निंग सिग्नल्स नंबर 3, वार्निंग सिग्नल्स such as work at man at work, इस प्रकार के जो सिग्नल वहां पे लिख देने चाहिए। एंड डेंजर साइन बोर्ड, डेंजर साइन बोर्ड should be designed या displayed on all sides, सभी तरफ जो है मेन नेटवर्क या डेंजर का निशान या डेंजर का जो साइन बोर्ड के ऊपर लिख देना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे जो है ये कार्य चल रहा है, ठीक है। नंबर 4, demolition work should be carried out, should not be carried at night, ठीक है। रात के समय जो है डेमोलिशन का कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेड कलर लाइट जो है वो इंस्टॉल कर दिया सुटेबल प्लेस ड्यूरिंग नाइट एट वार्निंग सिग्नल to prevent the entry of general public and to avoid occurrence at any critical situation, ठीक है। तो अगर रात को कार्य करते हैं तो वो ये वैसे तो रात को कार्य नहीं करना चाहिए, अगर रात को कार्य करते हैं तो वो रेड कलर की जो है लाइट रखनी चाहिए, ठीक है, उसको जो है वहां पे इंस्टॉल कर देना चाहिए ताकि जो है प्रॉपर तरीके से कार्य हो सके, ठीक है, और किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। इट शुड बी फुल्ली इंश्योर्ड that there is no damage to any adjacent building during any adjacent during
adjacent building during demolition work। तो डिमोलिशन वर्क के दौरान किसी भी जब कोई एक बिल्डिंग जो है गिराई जाती है या उसको तोड़ा फोड़ा जाता है तो उसके जो है साथ वाली बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है। चिल्ड्रन एंड अनऑथराइज्ड पर्सन, चिल्ड्रन एंड unauthorized person should not be allowed near the demolition site। डिमोलिशन साइट, जहाँ पे डिमोलिशन का कार्य चल रहा हो वहाँ पे बच्चे या किसी भी प्रकार का भी अन्य व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड हो, जो वहाँ पे कार्य नहीं कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो उसके आसपास जो है आने नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट, ग्रेट केयर शुड बी टेकन during demolished the structure members such as columns, beam, slab, load bearing walls, load bearing walls। तो इन सब चीजों का जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो है अगर बीम वगैरह है या जो स्लैब वगैरह है या बाल्स है, ठीक है, तो वो एकदम से गिरने का खतरा रहता है, जिसके अंदर दबने का खतरा रहता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रोटेक्टिव नेल्स, तो ये था हमारा डेमोलिशन। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन एंड डेमोलिशन। अब हम करेंगे सेफ्टी कैंपेन, सुरक्षा अभियान। ठीक है, नेक्स्ट हम सुरक्षा अभियान या सेफ्टी कैंपेन, सेफ्टी कैंपेन। सेफ्टी कैंपेन ठीक है, तो क्या है, सुरक्षा अभियान। ठीक है, सुरक्षा अभियान। ठीक है, तो क्या है, an organized movement launched by an enterprises or construction firm to advocate the safety rules and regulation among its workers to reduce the number of accidents।
ठीक है। कितने भी प्रकार के जो है एक्सीडेंट्स जो है, सभी प्रकार के एक्सीडेंट्स को से बचाने के लिए जो एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो वो जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है लॉन्च किए जाते हैं या उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि कम से कम जो है नुकसान हो सके या कम से कम एक्सीडेंट्स हो सके। तो वो क्या कहलाता है, सेफ्टी कैंपेन या सुरक्षा अभियान कहलाता है। एन ऑर्गेनाइज्ड launched a organized movement launched a movement launched by an enterprise or construction firm to advocate the safety rules, and regulation among its workers to reduce the number of accidents is termed as safety campaign. तो वो क्या कहलाता है, सेफ्टी कैंपेन कहलाता है। एक कंस्ट्रक्शन फर्म के द्वारा या कंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेस के द्वारा, ठीक है, तो वो जो रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, अपनी साइट के ऊपर काम करने से पहले, तो जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो किसके भलाई के लिए, जो वर्कर्स वहाँ का कार्य करते हैं, ठीक है, उनके जो है कम से कम वहाँ पे जो है एक्सीडेंट्स हो, उनकी भलाई के लिए, तो जो है सेफ्टी रूल्स जो बनाए जाते हैं वो सेफ्टी कैंपेन कहलाते हैं या सुरक्षा अभियान कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सेफ्टी रूल्स जो है विभिन्न प्रकार के जो है वो ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो ये सेफ्टी रूल्स को जो है वहाँ पे लागू किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं या जो कि सेफ्टी को देखते हुए लागू किए जाते हैं, तो इसको जो है नंबर 1, द सेफ्टी कैंपेन must be placed under the charge of very competent and experienced and able managers, जो मैनेजर्स इसके योग्य हो, ठीक है, और बहुत
इमरजेंसीज हो तो ऐसे जो है मैनेजर के अंडर या ठीक है तो वो जो है दायित्व रखा जाता है, वो क्या होता है सेफ्टी डायरेक्टर, हु मे बी टर्म्ड एज सेफ्टी डायरेक्टर। वो कौन होता है, सेफ्टी डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ही शुड बी सपोर्टेड बाय number of engineers या safety engineers to advocate his policy। advocate his policy, ठीक है। तो अपनी पॉलिसी के दायित्व के अंदर जो सेफ्टी इंजीनियर्स हैं बहुत सारे, तो उनको जो है लेता है, ठीक है। उन्हें जो है उनके जरिए जो वो कार्य कहलाता है, ठीक है। The workers should be frequently addressed in small group। should be frequently addressed in small group in their own language, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर उनको बांट दिया जाता है, जितने भी जो वर्कर्स रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है सेफ्टी जो है उनकी भाषा में ही जो है सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो वेरियस पॉइंट्स टू रिमाइंड द वर्कर, various points to remind the workers about the same, such as do wear helmet and do not smoke, and do not smoke। तो जो दो चीजें जो है उनके माइंड में जो है प्रॉपर तरीके से बता दी जाती है कि हेलमेट पहन के रखना है और कार्य करने के स्थान पर स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, धूम्रपान नहीं करना है, ठीक है। तो सेफ्टी वीक्स शुड बी ऑब्जर्व्ड ट्वाइस इन ईयर्स। वीक should be observed twice a year। साल में 2 बार जो है सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। तो उस दौरान जो है वर्कर्स जो है प्रैक्टिकली तौर पर जो है सेफ्टी रूल्स का जो है प्रयोग करते रहने चाहिए।
नंबर 5, ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड, ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड should be provided to the workers, and supervisor for treatment minors cut and injuries। ठीक है, छोटे मोटे कट लगने पर या उसका जो है छोटे मोटे ट्रीटमेंट जो है अपने आप ही करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था सारा सेफ्टी कंबाइन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे अकाउंट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।